उसके पास सिर्फ 2 हैंड ग्रेनेड थे, लेकिन उसने एक को पानी में फेंक दिया। वह 2 दिन से भूखा था और कुछ मछलियां पकड़ना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ग्रेनेड फेंकने के बाद कोई धमाका नहीं हुआ। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने आखिरी ग्रेनेड उठाया और दोबारा फेंका। इस बार ग्रेनेड फटा और नदी की सतह पर एक जोरदार लहर उठी, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी सोच से भी परे था। पानी में एक भी मछली नहीं थी, बल्कि कई इंसानी लाशें सतह पर तैरती हुई नजर आईं। लेकिन उस लड़के को कोई डर नहीं लगा, क्योंकि यह एक युद्ध के बाद की पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया थी। हवा और जमीन जहर से भरी हुई थी और इंसानों को जिंदा रहने के लिए हर हद पार करनी पड़ती थी। लड़का इन नियमों को अच्छी तरह जानता था। जब वह वापस जमीन पर लौटा तो लेटकर मरे होने का नाटक करने लगा, ताकि आसपास घूम रहे जंगली कुत्तों को पास बुला सके। उसने एक कुल्हाड़ी अपने शरीर के नीचे छिपा रखी थी। जैसे ही कुत्ते उसकी ओर दौड़े, वह अचानक खड़ा हो गया। कुछ पिल्लों ने उसके हाथ पर काट लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसकी दूसरी हाथ में अब भी कुल्हाड़ी थी। लड़के ने झट से हमला किया और जल्दी ही शिकार को मार गिराया। उसे लगा कि उसके पिता उसे इस काम के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन उसके पिता गुस्से में उस पर चिल्ला उठे, क्योंकि जानवरों के शरीर में जहरीले पदार्थ थे। अगर उन्हें तुरंत काटकर आंतें न निकाली जाएं, तो जहर मांस में फैल जाता है और फिर वह मांस खाने योग्य नहीं रहता। अब शिकार बेकार हो चुका था। पिता ने उसे जानवर की खाल उतारने को कहा, ताकि वह उसे पड़ोसी से कुछ खाने के बदले में दे सके। लेकिन पड़ोसी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसके पास हथियार है और उसने पिता पर उसका कुत्ता मारने का आरोप लगाया। पिता न सिर्फ खाना नहीं पा सके, बल्कि पड़ोसी ने उनकी उतारी हुई खाल भी छीन ली। लड़का चुपचाप कोने में छिपकर यह सब देख रहा था। यही है वह दुनिया जहाँ ताकतवर कमजोरों को खा जाते हैं। पिता ने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया ताकि जिंदा रह सके, लेकिन किसे पता था कि अगले ही दिन पड़ोसी एक बंदूक लेकर उनके दरवाजे पर खड़ा होगा।